ये एक ट्वीट अखिलेश यादव मतलब समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल से अकाउंट से किया गया है, जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई है। उसपे जो डीएनए की बात की गई है और ब्रिजेश पाठक पर भी निशाना साधने का प्रयास किया गया है। उसके बाद भी अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आता है और उसपे सारा जो है वो अपने आप को सुनकर उसका वंशज बताते हैं। क्या कहेंगे सुनकर? देखिए, मैं राजनीतिक जीवन में लंबा अनुभव हो गया है। आज तक के इतिहास में हमने राजनीतिक लोगों को एक दूसरे को का प्रतिकार, प्रतिरोध, प्रतिशोध सब कुछ देखा है। लेकिन इस स्तर का प्रतिरोध, प्रतिकार मैंने कभी नहीं देखा है। हर राजनीतिक व्यक्ति राजनीति में कुछ भी विरोध करे, लेकिन जैसे किसी के माता पिता का विषय आता है, हर राजनीतिक व्यक्ति एक दूसरे के माता पिता का आदर करता है, सम्मान करता है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के अधिकृत ट्विटर हैंडल से उत्तर प्रदेश में संवैधानिक रूप से निर्वाचित उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी और उनके माँ बाप से संबंधित जो टिप्पणी की गई है वो अत्यंत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की ये सोची समझी रणनीति है। समाज को तोड़ करके राजनीति करने का ये कुत्सित प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि सभ्य समाज इसे किसी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को लगता है कि मैं ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, कायस्थ समाज या अन्य समाज के लोगों को गाली दे करके कुछ समाज के लोगों को वोट पालेंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा। राजनीति के लिए, वोट पाने के लिए किसी के माँ बाप को गाली दिया जाए, यह भारतीय संस्कार संस्कृति का भी अपमान है। मैं तो जैसे श्री ब्रजेश पाठक जी की माँ में अपनी माँ देखता हूँ, वैसे अखिलेश यादव की माँ में भी अपनी माँ देखता हूँ। मैं पिछड़ों की माँ को अपनी माँ मानता हूँ, दलितों की माँ को अपनी माँ मानता हूँ। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के लोग समझते हैं कि ये ब्राह्मण की माँ है, तो मैं नहीं समझता ये किसी दशा में भारतीय संस्कार संस्कृति के पोषक लोग, उपासक लोग इसे किसी दशा में स्वीकार करेंगे। इसका प्रतिकूल जवाब मिलेगा। वैसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान समाजवादी पार्टी के लोगों को सद्बुद्धि दें और वो समाज के हर वर्गों की माँ को अपनी माँ के समान देखें, ऐसा भाव उनके मन में आए, ऐसा चश्मा उनकी आंखों पर लगे, ऐसी सद्बुद्धि उनको दे।